Hello children, this video is for the students of class 7th. In this chapter, we are going to discuss very important and extra question answers of the chapter light. इसके नोट्स मैंने ऑलरेडी बना दिए हैं. अगर आपने नहीं देखे हैं उनको तो देख लीजिए, क्योंकि अगर वो एक बार देख लेते हैं तो लेसन को समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है बिल्कुल भी. तो चलिए हम शुरू करते हैं. नंबर 1, व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड एज ए साइड व्यू मिरर इन ए स्कूटर. स्कूटर में जो साइड में मिरर लगा हुआ होता है वो किस प्रकार का मिरर होता है? वो होता है कॉन्वेक्स मिरर. हाउ कैन वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ द लाइट. हम लाइट की डायरेक्शन को कैसे चेंज कर सकते हैं? वी कैन चेंज द लाइट डायरेक्शन ऑफ द लाइट बाय फेनोमेनन कॉल्ड रिफ्लेक्शन. इसको याद रखिए बस आप. विच टाइप ऑफ मिरर कैन फॉर्म अ रियल इमेज. किस प्रकार के मिरर में रियल इमेज बन सकती है? कॉन्केव मिरर कैन फॉर्म अ रियल इमेज. रियल इमेज बनती है कॉन्केव मिरर में. विच टाइप ऑफ लेंस ऑलवेज फॉर्म्स ए वर्चुअल इमेज. किस प्रकार के लेंस में वर्चुअल इमेज ही बनती है हमेशा? कॉन्केव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स ए वर्चुअल इमेज. वर्चुअल इमेज हमेशा बनती है कॉन्केव लेंस में. गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए कर्व्ड मिरर. कर्व्ड मिरर का एग्जाम्पल दीजिए. द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ए कर्व्ड मिरर इज ए स्फेरिकल मिरर. वॉट आर द टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर. स्फेरिकल मिरर कौन से होते हैं? स्फेरिकल मिरर होते हैं कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर. मतलब कॉन्केव, केव से आप देखिए, केव इस प्रकार से बनी हुई होती है अंदर को, और इधर इसके पीछे मिरर में हमेशा सिल्वरी कोटिंग होती है, तो ये कॉन्केव हुआ. और जो कॉन्वेक्स होता है ये बल्जिंग इन होता है, अंदर को धंसा हुआ होता है केव की तरह से ऐसे. और जो कॉन्वेक्स होता है वो बाहर को निकला हुआ होता है. तो इसमें जो कोटिंग होगी वो इस साइड होगी. ये बैक साइड है, ये इसकी बैक साइड है, और ये फ्रंट साइड है, इसकी ये फ्रंट साइड है. तो ये दोनों ही स्फेरिकल मिरर हैं. ये कॉन्केव कहलाता है ये, और ये कहलाता है कॉन्वेक्स. चलिए आगे देखते हैं. व्हाट इज रियल इमेज. रियल इमेज क्या होती है? एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन. जिसे हम स्क्रीन पे ला सकते हैं वो कहलाती है रियल इमेज. राइट सम यूजेज ऑफ लेंसेज. लेंसेज के कुछ यूजेस बताइए. लेंसेज आर वाइडली यूज इन स्पेक्टिकल. चश्मों में यूज होते हैं लेंस लगे हुए होते हैं. अब तो आइज में भी लगते हैं. टेलीस्कोप में लगा होता है और माइक्रोस्कोप में लगे हुए होते हैं. वॉट इज अ कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर कौन सा होता है? इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉन्वेक्स. अगर जो रिफ्लेक्ट करने वाला सरफेस है वो कॉन्वेक्स है. कॉन्वेक्स का मैंने क्या बताया? जो बाहर को निकला हुआ है ऐसे, ये कहलाता है कॉन्वेक्स मिरर. वॉट हैपन्स व्हेन लाइट ट्रैप फॉल्स ऑन ए पॉलिश्ड और ए शाइनी सरफेस. जब किसी पॉलिश किए हुए या चमकदार सरफेस पे लाइट गिरती है तो क्या होता है? व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए पॉलिश्ड और ए शाइनी सरफेस, लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड. तो वो लाइट वहां से रिफ्लेक्ट होती है. वॉट मेक थिंग्स विजिबल टू अस. किस वजह से हमें चीज़ें दिखती हैं? ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल ओनली व्हेन लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम देम रीचेज आवर आइज. जो लाइट उन चीज़ों पर, उन ऑब्जेक्ट पर गिर रही है और वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर पहुंचती है, तो उससे ही हमें चीज़ें दिखती हैं. वॉट इज डाइवर्जिंग लेंस. जो कॉन्केव लेंस होता है वो इस प्रकार से बना हुआ होता है कि जैसे मान लीजिए ये दो आपने देख बनाए हैं सर्कल लेंस हैं एक तरीके से, और इन्हें आप एक दूसरे के ऊपर रखते हैं इस प्रकार से, तो ये बीच में से थिक बनेंगे और साइड में से थिन बनेंगे. तो ये कॉन्केव लेंस होता है. और जो कॉन्केव लेंस होता है वो डाइवर्ज करता है. डाइवर्ज का मतलब उसमें ऐसे लाइट निकलेगी यहाँ से. डाइवर्ज का मतलब होता है फैल जाना, अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाना. इसीलिए इसे डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं. व्हाट काइंड ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव लेंस. कॉन्केव लेंस से किस प्रकार की इमेज बनती है? ए कॉन्केव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स इरेक्ट. सीधी बनती है, अपराइट, वर्चुअल बनती है, और स्मॉलर इमेज बनती है ऑब्जेक्ट से, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसे छोटी इमेज बनेगी.
और व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर? कॉन्वेक्स मिरर में कैसी बनेगी? इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स मिरर इज इरेक्ट, सीधी होती है, वर्चुअल होती है और स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट होता है, जो चीज होती है, उससे छोटी बनती है। क्वेश्चन में आप थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है कि इसमें इमेज जो बनेगी वो आप देख रहे हैं कि यहाँ भी इरेक्ट है, वर्चुअल है, स्मॉलर इमेज देन द ऑब्जेक्ट है, और इसमें भी इरेक्ट है, वर्चुअल है, स्मॉलर इन साइज है। तो आपको लगेगा मैडम ने यहाँ कॉन्वेक्स मिरर में भी यही लिखा है, कॉन्केव लेंस में भी यही लिखा है। आप एक चीज को समझ लीजिए कि जो लेंस होते हैं और जो मिरर होता है, ये मिरर है, मिरर होता है, दोनों में एक दूसरे के अपोजिट एक तरीके से होता है। जैसे कॉन्केव लेंस में आप देख रहे हैं कि इरेक्ट है, वर्चुअल है, स्मॉलर इमेज है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा होगा। को जो कॉन्वेक्स मिरर में होता है वो कॉन्केव लेंस में होता है। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ ए लाइट रे आफ्टर हिटिंग एनी सरफेस। किसी सरफेस पे जब कोई लाइट हिट करती है तो वो वापस जाती है वहाँ से, उसे ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये सरफेस है, यहाँ पर यहाँ से लाइट आई, तो ये लाइट यहाँ पर हिट कर रही है इस सरफेस को, इस जगह पर, तो ये इसी एंगल पर यहाँ पर ये बाउंस बैक होगी। इसे आप जानते हैं इंसिडेंस रे कहते हैं, ये रिफ्लेक्टेड लाइट कहलाती है, रे कहलाती है। तो ये इसका नियम होता है। व्हाट इज कॉन्केव मिरर? कॉन्केव मिरर क्या होता है? इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉन्केव, अगर किसी भी स्फेरिकल मिरर का जो सरफेस है रिफ्लेक्टिंग है वो कॉन्केव है। कॉन्केव मैंने क्या बताया? जो केव सा बना रहा हो। तो इसके ये बैक साइड है, इसके यहाँ पे वो सिल्वरी पेंट लगा हुआ होता है, तो इसे कॉन्केव मिरर कहते हैं। नेक्स्ट है वाई वी आर नॉट एबल टू सी द कैंडल फ्लेम थ्रू ए पेंट पाइप। जो झुका हुआ मुड़ा हुआ पाइप होता है उसमें से हमें कैंडल की फ्लेम क्यों नहीं दिखती? वी आर नॉट एबल टू सी द कैंडल फ्लेम थ्रू ए बेंट पाइप। मेन आंसर है क्योंकि लाइट हमेशा सीधी लाइन में चलती है। लाइट ट्रेवल्स अलोंग स्ट्रेट लाइन। ये लाइट तो सीधी में चलेगी, अगर आपने पाइप को बैंड कर दिया है तो कैसे दिखेगा भाई? ये अगर मान लीजिए आपका बैंड हो गया है, ये कहीं से भी बैंड हो गया है, तो कैसे दिखेगा? लाइट तो सीधी चलेगी, वो बैंड नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वी चेंज द पाथ ऑफ लाइट? हम लाइट के पाथ को कैसे चेंज कर सकते हैं? वी कैन चेंज द पाथ ऑफ लाइट बाई कीपिंग एनी शाइनिंग और पॉलिश और रिफ्लेक्टिंग मटेरियल इन फ्रंट ऑफ लाइट बीम। जहाँ से भी लाइट की बीम आ रही है उस जगह आप कोई भी चमकदार पॉलिश हुई रिफ्लेक्ट, जो रिफ्लेक्ट करे ऐसी चीज़ को रख दीजिए, तो उस पर लाइट पड़ेगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी और पाथ चेंज हो जाएगा। व्हाट टाइप ऑफ इमेज डज द आउटर साइड ऑफ ए स्पून शो? स्पून होती है, तो ये मान लीजिए आपकी स्पून है, इस तरीके से स्पून है, ये थोड़ी अच्छी नहीं बनी है, मैं दोबारा बनाती हूँ। ये स्पून है आपकी, तो इसकी दो साइड होती हैं, ये मान लीजिए इसकी इनर साइड है और दूसरी इसकी आउटर साइड होगी। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये है, यहाँ पर द आउटर सरफेस ऑफ ए स्पून एक्ट लाइक ए कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉन्वेक्स मिरर की तरह से काम करेगा। इमेज फाउंड बाय ए कॉन्वेक्स मिरर इज इरेक्ट, सीधी होती है, वर्चुअल होती है, स्मॉलर इन साइज होती है। ऐसे करके देखिए, स्पून सब जगह होती है, तो उसमें अपना फेस आप देखिए उसमें कि वो कॉन्वेक्स मिरर की तरह से काम करेगी। कॉन्वेक्स का मतलब क्या बताया था मैंने? कि कॉन्वेक्स का मतलब होता है जिसमें बाहर ये निकला हुआ होता है, ये बाहर को निकला हुआ होता है। स्पून की बैक साइड भी तो ऐसी होगी ना, और ये इसकी बैक साइड होगी, तो इसमें आपको जो इमेज मिलेगी वो सीधी होगी, वर्चुअल होगी और स्मॉलर इन साइज होगी, आपका चेहरा छोटा दिखेगा। नाउ नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए मिरर? जब लाइट मिरर पे गिरती है तो होता क्या है? ए मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट। मिरर लाइट की डायरेक्शन को बदल देता है जब वो उसके ऊपर गिरती है।
दिस चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बस इसी को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, वो वहां से आपके चेहरे पर गिरती है। अब हम शॉर्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं, ये वेरी वेरी शॉर्ट थे और शॉर्ट करते हैं। व्हेन डज रेनबो अपीयर इन द स्काई? रेनबो स्काई में कब अपीयर होता है? रेनबो अपीयर्स यूजुअली आफ्टर द रेन, रेन के बाद आता है। व्हेन द सन इज लो इन द स्काई, और जो सन है वो नीचे होना चाहिए, यानी कि ज़्यादातर ये आफ्टरनून का टाइम होता है। द रेनबो इज सीन एज ए लार्ज आर्च, आर्क की तरह से ऐसे दिखाई पड़ता है। इन द स्काई विद मैनी कलर्स, उसमें मैनी कलर्स होते हैं। वी सी रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज और बिल्डिंग्स इन वाटर, हमें वाटर में ट्रीज दिखते हैं, बिल्डिंग दिखती हैं। कहीं भी आप रिवर पे, पॉन्ड पे देखिए, सड़क पे कहीं साफ पानी इकट्ठा हो रखा है तो, या साफ नहीं भी है उसमें भी दिख जाता है। तो आप जो भी चीज़ें आसपास हैं वो उसमें दिखती हैं। इसका रीज़न क्या है? द सरफेस ऑफ वाटर कैन ऑल्सो एक्ट लाइक ए मिरर, उसकी वजह है कि जो वाटर का सरफेस है वो भी मिरर की तरह से काम करता है। एंड चेंज द पाथ ऑफ लाइट, लाइट के पाथ को चेंज कर देता है। मतलब वो जो लाइट है वो वाटर पे गिरेगी और वाटर से वो बाउंस बैक होगी। दस वी सी द रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज और बिल्डिंग्स इन वाटर। वाई आर कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स कॉल्ड स्फेरिकल मिरर्स? कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर को स्फेरिकल मिरर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि वो स्फीयर से बने हुए होते हैं। मान लीजिए ये अंदर को धंसा हुआ है, ये इसकी, ये मुझे बार बार बताना पड़ रहा है कि ये अंदर को जो धंसा हुआ है कॉन्केव है, और जो ये बाहर को निकला हुआ है ये इसकी बैक साइड है, ये कॉन्वेक्स है। तो इनसे ही स्फीयर बनता है। कॉन्वेक्स, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर बिकॉज देयर रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस आर पार्ट्स ऑफ होलो स्फीयर ऑफ ग्लास, कि जो ग्लास का होलो स्फीयर होता है उसके पार्ट्स होते हैं उनके सरफेसेस। गिव वन यूज ईच ऑफ ए कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर का एक एक यूज बताइए। कॉन्केव मिरर्स आर यूज बाय डेंटिस्ट टू सी एन लार्ज इमेज ऑफ द टीथ। कॉन्केव मिरर डेंटिस्ट के द्वारा यूज किया जाता है, वो टीथ की इमेज को बड़ा करके दिखाता है। टूथ छोटा होता है और वो उसकी इमेज को बड़ा करके दिखाएगा। मतलब आपकी कैविटी इतनी सी है तो वो उसे इतना बड़ा करके दिखाएगा, सब कुछ ठीक से दिख जाएगा। तो याद रखिए कॉन्केव क्या करता है, छोटी को बड़ा दिखाता है। कॉन्वेक्स मिरर होता है, ये यूज होता है व्हीकल में साइड मिरर के रूप में। तो वो बहुत बड़े एरिया को छोटा सा करके दिखाता है। ये क्या ये कौन सा है? कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स का मिरर का है ये, और ये है कॉन्केव का रोल। कॉन्केव मिरर, याद रखिए लेंस और दोनों में अलग अलग हो जाता है तो इसलिए ये ध्यान रखना जरूरी है। कॉन्केव मिरर छोटी चीज को बड़ा करके दिखाएगा, और जो कॉन्वेक्स मिरर है वो बड़ी चीज को छोटा करके दिखाएगा। ये आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलिए आगे देखते हैं। वाई द इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट, जो इमेज बनती है वो सीधी होती है। एंड ऑफ द सेम साइज इन स्टेनलेस स्टील प्लेट, जो स्टेनलेस स्टील की प्लेट होती है वो उसमें बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी बनती है। द इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट एंड इज ऑफ द सेम साइज इन स्टेनलेस स्टील प्लेट बिकॉज इट एक्ट्स लाइक ए प्लेन मिरर, क्योंकि वो प्लेन मिरर की तरह से काम करती है। तो उसमें जितना बड़ा आप वो है आपका है उतना ही बड़ा दिखाई देगा। और जो स्फेरिकल होते हैं जिनमें कि वो स्फेयर की तरह से होता है कॉन्केव वो कॉन्वेक्स में, उसमें ही छोटे बड़े का केवल फर्क होता है। व्हाट काइंड ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंसेज, कॉन्वेक्स लेंस से कैसी इमेज बनती है? ए कॉन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म रियल, रियल बनाता है इन्वर्टेड, यानी कि अपसाइड डाउन बनाता है। ये मतलब जो ऐसे थी, मान लीजिए ऐसे जो इमेज ऐसे थी अब वो ऐसे हो जाएगी। वैन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस वेरी क्लोज टू द लेंस, जब लेंस के बहुत नज़दीक कोई हम चीज़ रखते हैं, द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, मैग्नीफाइड होती है और बड़ी होती है। राइट द यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के यूज लिखिए। यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर आर, दे आर यूज एज साइड मिरर्स इन व्हीकल, जैसा अभी बताया था। दे आर यूज इन मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास में भी इनको यूज किया जाता है। डू यू सी कलर सिमिलर टू दोज इन ए रेनबो समवेयर एल्स,
क्या जो कलर्स रेनबो के होते हैं वो आपको कहीं और भी दिखते हैं? यस, व्हेन वी ब्लो सॉप बबल, जब हम सॉप के बबल्स बनाते हैं उसमें भी दिखेंगे आपको। दे अपीयर कलरफुल सिमिलरली व्हेन लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए कॉम्पैक्ट डिस्क, जब सीडी से के सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट होती है तब भी बहुत सारे कलर दिखाई देते हैं। टीना हैज़ प्रिपेयर्ड ए स्मॉल टॉप विद ए स्मॉल सर्कुलर डिस्क विद 7 रेनबो कलर्स पेंटेड ऑन इट। टीना ने एक छोटा सा टॉप बनाया है जिसमें कि छोटे सर्कुलर डिस्क हैं 7 कलर्स के पेंट किए उसके ऊपर। व्हेन द टॉप रोटेट, जब वो टॉप घूमेगा, इट अपीयर्स नियरली वाइट, तो वाइट दिखाई पड़ती। क्यों ऐसा होता है? व्हेन द टॉप इज रोटेटेड, जब उस लट्टू को टॉप को घुमाते हैं, द कलर्स गेट मिक्स टुगेदर, तो सारे कलर एक साथ मिक्सअप हो जाते हैं और इसीलिए जो टॉप है वो वाइट कलर का दिखाई पड़ता है। आपकी बुक में ये न्यूटन डिस्क का भी एग्जाम्पल दिया हुआ है। वॉट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्केव मिरर? कॉन्केव मिरर से बनने वाली इमेज का नेचर कैसा होता है? ए कॉन्केव मिरर कैन फॉर्म ए रियल इन्वर्टेड इमेज बनाती है। इन्वर्टेड का मीनिंग मैंने आपको बता ही दिया था, अपसाइड डाउन हो सकती है या फिर वो आपकी लेफ्ट टू राइट हो सकती है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस वेरी क्लोज टू द मिरर, जब ऑब्जेक्ट को मिरर के बहुत नज़दीक रखते हैं, द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, तो वो वर्चुअल इमेज होती है, इरेक्ट होती है और मैग्नीफाइड होती है, बड़ी होती है। और जब आप ये लेंस में देख रहे थे तो लेंस में ये कॉन्वेक्स लेंस में होती है। What type of image does the inner side of a spoon show? अभी आपने आउटर साइड के बारे में देखा था, तो इसमें अब जो इनर साइड है वहाँ कैसी इमेज बनेगी? द इनर सरफेस ऑफ ए स्पून एक्ट लाइक ए कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर की तरह से वो होता है। द इमेज इज इरेक्ट, सीधी इमेज होती है, लार्जर इन साइज, बड़ी होती है। इफ़ वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ द स्पून फ्रॉम आवर फेस, अगर हम अपने फेस से स्पून के डिस्टेंस को बढ़ा दें, वी मे सी अवर इमेज इन्वर्टेड, तो वो पलट के यानी कि उल्ट अपसाइड डाउन दिखाई देगी। यानी कि आपका चेहरा अगर मान लीजिए यहाँ पर ऐसे ऐसे दिख रहा है तो अब ये ऐसे ना दिख के ऐसे दिखेगा, तो ये इन्वर्टेड इमेज होगी। स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर, जो प्लेन मिरर होता है उसके द्वारा जो इमेज बनती है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज इरेक्ट, इरेक्ट होगी इमेज, इट्स वर्चुअल, वर्चुअल होगी, एंड इज ऑफ द सेम साइज, और सेम साइज की होगी, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी इमेज दिखेगी। द इमेज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन द फ्रंट ऑफ इट, और वो उतनी दूर दिखाई देगी जितना मिरर से आपने सामने जितनी दूरी पर इमेज वो ऑब्जेक्ट रखा है वो उतनी दूरी पर ही मिरर में दिखाई देगा। व्हाट इज वर्चुअल इमेज? वर्चुअल इमेज क्या होती है? गिव वन सिचुएशन वेयर ए वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड, एन इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन, वो इमेज जिसे हम स्क्रीन पे नहीं प्राप्त कर सकते वो कहलाती है वर्चुअल इमेज। द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज होती है, बिकॉज इट कुड नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन, क्योंकि उसे स्क्रीन पे नहीं बनाया जा सकता। हाउ मेनी कलर्स इज वाइट लाइट कंपोज्ड ऑफ? वाइट लाइट कितने कलर से बनी हुई होती है? सनलाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, सनलाइट में 7 कलर होते हैं। द सनलाइट इज सेड टू बी वाइट लाइट, सनलाइट कहा जाता है कि वाइट कलर की होती है। दिस मीन्स दैट द वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, दे आर रेड है, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट। Why does obtaining the image of the sun on a paper with the help of a concave mirror burn the paper? क्यों जब हम सन की इमेज को पेपर पे बनाते हैं कॉन्केव मिरर की हेल्प से तो पेपर जल क्यों जाता है? Obtaining the image of the sun on a paper with the help of a concave mirror burn the paper because concave mirror converge the sun rays to one point, क्योंकि जो कॉन्केव मिरर होता है, ये कॉन्केव मिरर है आपका, ये इसकी बैक साइड है, तो जो इसमें से रेज निकलेंगी वो ऐसे इसको एक साइड पे पॉइंट कर देती हैं, तो इसीलिए हीट बढ़ जाती है और इसमें यहाँ पर ये आग लग जाती है। अब इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इसके।
लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैं आपको दूसरी वीडियो बनाऊंगी, उसमें समझाऊंगी, तो आप वेट करिए, इस वीडियो को देखिए। लॉन्ग फिर आपको बड़े इजीली समझ में आ जाएंगे। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।